अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी। अच्छा, अभी यहाँ पे हम करेंगे हमारा इंपॉर्टेंट गैस्ट्रो इंटेस्टिनल लिगामेंट्स। अच्छा, ये जो लिगामेंट्स है ना, ये मैंने आपको एम्ब्रियोलॉजी वाली वीडियो के अंदर मैंने मोस्टली आपको वहाँ पे करवा दिए हैं। आपको मैंने ये भी बता दिया कि किसने किस मिजेंट्री से निकलना है और कौन सा आपका वेंट्रल है, कौन सा आपका डोर्सल है, और उसके बाद इसका काम क्या है, इसने आपके किस ऑर्गन को कहाँ पे जाके अटैच करवा रहे होना है, वो आपको वहाँ पे पता भी चल गया था। लेकिन ऐसा है कि जो हमारे वहाँ पे लिगामेंट्स हमारे रह गए थे ना, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवा दूंगा, और साथ साथ जो हमने वहाँ पे कर लिए थे ना, उनको मैं यहाँ पे आपको ओवरव्यू करवा दूंगा। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे आपका आ जाता है आपका फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि आपकी ये जो एंडोडर्म है, एंडोडर्म से आपका एक बर्ड निकलता है जिसने क्या करना है, आपका यहाँ पे लिवर बनाना है, और ये आपका वेंट्रल मिजेंट्री के अंदर आपका वहाँ पे ग्रो करता है। मैंने आपको ये भी निमोनिक बताया था कि आप जो भी राइट काम करेंगे वो आप क्या करेंगे, लोगों के फ्रंट पे करेंगे, और फ्रंट यहाँ पे क्या है, आपके यहाँ पे वेंट्रल वेंट्रल मिजेंट्री के अंदर जो भी चीज़ आपकी राइट है वो आपकी कहाँ ग्रो करेगी, वेंट्रल मिजेंट्री के अंदर। और यहाँ पे आपका ये लिवर ग्रो कर रहा है। अच्छा, लीवर क्या करेगा, वेंट्रल मिजेंट्री के अंदर जाएगा, और यहाँ पे ये जो है ना सेंटर के अंदर आके यहाँ पे जो है ना ये ग्रो करना शुरू कर देगा। यही आपका ये जो बर्ड बना है, ये क्या करेगा, इवेंचुअली आपका एक पूरे का पूरा लीवर बना देगा। अब ये जो मिजेंट्री है, इससे ये जो आपकी ऊपर वाला पोर्शन रह गया, जो आपके यहाँ पे जो है ये क्या कहते हैं इसको, आपकी एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म है। और उसके बाद ये जो है यहाँ पे आपका ये जो लीवर बना हुआ है, इसको ये जो है ना इसने क्या कर दिया, आपकी ये स्टमक के साथ या फिर आपके डोडिनम के साथ इसने आपके यहाँ पे जोड़ दिया। अच्छा, बल्कि ऐसे करता हूँ मैं, जो है ना, जो मैंने वहाँ पे पिक्चर्स बनाई थी ना, मैं आपको उधर लेके जाता हूँ, वहाँ से मैं आपको इसको समझाता हूँ। अच्छा जी, ये आ गई यहाँ पे आपकी जो है ये डेवलपमेंट ऑफ लिवर। मैंने आपको बताया था आपके जो भी ऑर्गन आपके राइट साइड पे हैं वो आपके कहाँ पे ग्रो करेंगे, वेंट्रल मिजेंट्री के अंदर। अच्छा, ये मैं जो कलर चेंज कर देने, जो भी आपके ऑर्गन्स राइट साइड पे हैं वो आपके कहाँ पे ग्रो करेंगे, आपके यहाँ पे वेंट्रल मिजेंट्री के अंदर ग्रो करेंगे। लीवर आपकी बॉडी के अंदर राइट साइड पे, तो इसने कहाँ पे ग्रो करना है, आपके यहाँ पे वेंट्रल मिजेंट्री के अंदर ग्रो करना है। क्या होगा, आपके एंडोडर्म से आपका एक बर्ड निकलेगा, सेंटर के अंदर आके वो क्या करेगा, पूरे का पूरा एक लीवर बना देगा। अच्छा, ये जो आपकी ये जो मिजोडर्म आपकी यहाँ पे रह गई, या फिर आपकी ये जो मिजेंट्री आपकी ऊपर से रह गई, इसने क्या करना है, एक लिगामेंट बना देना है। और ये जो आपकी मिजेंट्री पीछे रह गई, इसने भी क्या करना है, एक लिगामेंट बना देना है। ये लिगामेंट जो आपका लीवर जो है उसको एक्टोडर्म, या फिर अगर सिंपल कहा जाए आपकी यहाँ पे एब्डोमेन की वाल, एब्डोमेन की वाल के साथ जो आपके लीवर को जोड़ रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। अच्छा, बाद में मैं जो है ना इसके बाद में आपको दिखाता भी हूँ। अब आपने यहाँ पे याद रखना है ये कहाँ पे ग्रो करेगा, आपके यहाँ पे वेंट्रल मिजेंट्री जो है उसके अंदर ये आपका वहाँ पे ग्रो करेगा। अच्छा, इसके बाद हम बाद में देखेंगे आपका दूसरा, वो आपका है हिपैटोडोडिनल लिगामेंट। उसमें भी क्या है आपका ये वेंट्रल मिजेंट्री में। अच्छा, हिपैटो से आपका लिवर और डोडिनल से आपका यहाँ पे डोडिनम। अगर यहाँ पे आपका ये डोडिनम बन रहा है और ये एक लिगामेंट है वो क्या कर रहा है, आपके डोडिनम को आपके लीवर के साथ जोड़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे हिपैटोडोडिनल लिगामेंट। और ये भी आपका कहाँ पे ग्रो कर रहा है, आपकी वेंट्रल मिजेंट्री के अंदर ग्रो कर रहा है। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ पे आपका जो है ये स्टमक ग्रो कर रहा है, और ये ऊपर आपका यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ पे जो है ये लीवर आपका वहाँ पे ग्रो कर रहा है, तो वो लिगामेंट जो आपका स्टमक को आपके लीवर के साथ आपकी जोड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, लीवर से आपका हिपैटिक, और स्टमक से हो जाएगा यहाँ पे आपका गैस्ट्रो। तो गैस्ट्रो हिपैटिक लिगामेंट आपका क्या करेगा, आपके ये जो स्टमक है उसको जोड़ेगा आपके आपके लीवर के साथ। अब ये लीवर के रिलेटेड जो भी लिगामेंट है वो आपके कहाँ पे ग्रो कर रहा है, वेंट्रल मिजेंट्री के अंदर ग्रो कर रहा है। ठीक हो गया इसके अंदर। अच्छा, ऐसा करता हूँ, ये जो 3 लिगामेंट्स हमने कर लिए ना, इसको मैं आपको वहाँ पे दिखा देता हूँ अब। अच्छा जी, सबसे पहले आ गए यहाँ पे आपका ये वेंट्र आपका क्या कहते हैं इसको, फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। मैंने आपको बता दिया इसने क्या करना है, आपके लीवर को मिलाना है किसके साथ, आपकी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ देख लें कि ये जो लिगामेंट है ना, ये आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, आपका ये फेल्सिफॉर्म लिगामेंट, ये जो है आपके अम्बिलिकस पोर्शन जो है वहाँ से ये आपका स्टार्ट होता है, और ये सारे का सारा जो लीवर होता है ना उसको वहाँ पे आपके जो आपके अम्बिलिकल या फिर आपके जो अम्बिलिकस से स्टार्ट हो गए, इसने क्या करना है, आपके सारे लीवर को क्या करना है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ इसने आपकी जोड़ देना है। सिंपल क्या याद रखना है आपने, असेंड फ्रॉम आपकी अम्बिलिकस टू लीवर। लीवर आपकी अम्बिलिकस से स्टार्ट होता है और उसके बाद आपकी जो है ये लीवर तक जा रहा होता है, सारे को वहाँ पे आपके जोड़ रहे हैं। सिंपल क्या याद रख लें यार, इसके अंदर आप ये जो लीवर है इसको वहाँ पे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ आपको वहाँ पे जोड़ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि अम्बिलिकस वाला जो पोर्शन है, वहाँ पे आपको पता है जब एक बेबी आपका बॉर्न अभी तक नहीं हुआ, तब तक क्या है, यहाँ पे आपकी जो है ना ये आपका फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, आपके ये प्लेसेंटा है, और यहाँ से ये जो बेबी है वो क्या कर रहा है, अपनी न्यूट्रिशन ले रहा है। मतलब यहाँ पे जो ना ब्लड जो है बेबी का, वो क्या कर रहा है, यहाँ से ये जो मदर का ब्लड आ रहा है और यहाँ पे ये जो बेबी का ब्लड आ रहा है, ये ब्लड जो है ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्लेसेंटा से। अच्छा, यहाँ से ये जो है ना वेन आपकी होती है, वो क्या करती है, यहाँ से आपका जो ब्लड है उसको लेके जाती है यहाँ पे आपके ये जो आपका ये जो है ना ये लिगामेंट आपका ये आपका फेल्सिफॉर्म लिगामेंट यहाँ से आपकी लेके जाती है, और इवेंचुअली ये जो है ना आपकी ये जो आपकी पोर्टल वेन है उसके अंदर इसको ड्रेन कर देती है। अच्छा, ये जो वेन यहाँ से आपकी जो मैंने आपको बताई है ना, ये आपकी कौन सी है, यहाँ पे है आपकी ये लेफ्ट अम्बिलिकल वेन,
और ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेती है आपके यहाँ पे प्लेसेंटा से, और बेबी को जो है ये जो है ना पोर्टल वेन जो है ना उसके अंदर ले दे जाके वहाँ पे भेज देती है, और पोर्टल वेन से जो है ना आपका बाद में वही आपका जो ब्लड है वो आपका शंट हो जाता है, और वो आपके चला जाता है आपकी ये आपकी आपकी जो है ना आर्टरीज वाली, वो क्या कहते हैं इसको, राइट साइड वाली जो आपकी हार्ट है, राइट साइड पे चला जाता है, और वहाँ से ये लेफ्ट साइड पे जाता है, और वहाँ से ये आपकी पूरी बॉडी के अंदर जा रहा होता है। अच्छा, ये हो गए यहाँ पे। अभी आपने यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये जो आपकी वेन है कौन सी, यहाँ पे आपकी लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, वो क्या है, आपकी बेबी को ऑक्सीजन लेके जा रही है। और वो जब आपका बेबी अब आपका बॉर्न हो गया, बॉर्न के बाद अब ये जो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन है इसका कोई काम तो नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे आपका प्लेसेंटा भी नहीं रहा, तो ये जो आपकी वेन है ना इसने क्या करना है, अपने आप को बंद कर लेना है, शंट हो जाए। इसने क्या करना है, ये आपका जो आपकी जो वेन है ना लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, ये आपकी क्लोज हो जाएगी। जब ये क्लोज हो जाएगी तो ये क्या बना देगी, यहाँ पे आपका लिगामेंटम टेरीज हेप्टिस। अब ये यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हुआ, आपके अम्बिलिकस से हुआ, और ये वेन भी आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई। तो ये आपका ये जो लिगामेंट है ना, आपका लिगामेंट टेरीज हेप्टिस, ये आपका फेल्सिफॉर्म लिगामेंट जो है उसके अंदर ही है। साथ साथ ये आपका जो है ये आपका डेरिवेटिव किसका, आपकी यहाँ पे लेफ्ट आपकी फिटल अम्बिलिकल वेन, और ये आपने यहाँ पे क्या याद रखना, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन है। राइट अम्बिलिकल वेन जो होती है वो आपकी वहाँ पे वैसे ही ऑब्लिटरेट हो जाती है, जब आपकी एम्ब्रियोलॉजी चल रही होती है ना, राइट आपकी वैसे ही ऑब्लिटरेट हो जाती है। लेफ्ट वाली जो है वही आपकी जो है ये लिगामेंट जो है आपका टेरीज है, या फिर आपका जो राउंड लिगामेंट ऑफ आपके लीवर जो है वो आपका कौन बनाती है, आपकी लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। सिंपल आपकी अम्बिलिकल वेन है। अच्छा, उसके बाद ये आपका ग्रो कहाँ से कर रहा है, आपका ये आपका वेंट्रल मिजेंट्री जो है उसके अंदर आपका वो ग्रो कर रहा है। मैंने आपको बता दिया ये आपके यहाँ पे फेल्सिफॉर्म लिगामेंट, और इसी के अंदर आपका कौन सा है, आपका लिगामेंट टेरीज भी है। अच्छा, इसके बाद ये हो गया, ये इसने क्या कर दिया, आपकी ये लीवर जो है उसको आपकी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ इसने जोड़ दिया। इसके बाद दूसरा आ गया यहाँ पे आपका हिपैटोडोडिनल, मतलब क्या, लीवर और आपका डोडिनम। ये लिगामेंट क्या करेगा, लीवर जो है उसको डोडिनम के साथ जोड़ेगा, लीवर टू डोडिनम। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको पता है कि ये जो आपका डोडिनम वाला जो पोर्शन है वहाँ पे क्या हो रहा है, लीवर जो है वहाँ पे आपकी ये सिक्रीशंस भेज रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ तो आपको यहाँ से पता चल गई कि ये जो आपकी लीवर और उसके बाद आपकी जो डोडिनम है, उन दोनों के दरमियान जो आपकी वो जो डक्ट बनी हुई है जो क्या कर रही है, सिक्रीशंस ऊपर से लेके आ रही है, वो कहाँ पे, ये वो इसके अंदर है आपकी यहाँ पे हिपैटोडोडिनल के अंदर। मतलब क्या था, वहाँ पे आपका ये जो लीवर है ना ये आपका ये बना हुआ था, और ये जो साइडें हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपके ये लीवर ग्रो किया हुआ है, ये आप मैंने आपको बताया था इसने क्या करना है, एक डक्ट बनानी है। तो ये जो साइडें हैं ये क्या बन गई आपकी यहाँ पे हिपैटोडोडिनल लिगामेंट। अब इसके दरमियान ही आपकी क्या पड़ी हुई है, आपकी ये डक्ट पड़ी हुई है, आपकी हिपैटिक डक्ट जो है वो भी आपकी यहाँ पे पड़ी हुई है, और साथ साथ लीवर जो है उसको जो ब्लड सप्लाई जा रही है वो भी सारी कहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे पड़ी हुई है। तो यहाँ पे आपको पोर्टल ट्रायड आपको जो है वो किसके अंदर नजर आएगी, आपकी हिपैटिक आपका हिपैटोडोडिनल लिगामेंट जो है उसके अंदर आपको वहाँ पे नजर आएगी। और पोर्टल ट्रायड के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपका आपकी जो है ये प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी जो है वो आपको वहाँ पे। अच्छा, ये मैं जो है ना प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी जो है ये मैं आपको सीलियक ट्रंक के अंदर मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा। अभी यहाँ पे आप ये याद रख लें कि लीवर के पास जो बिल्कुल लीवर की तरफ ही जा रही है, लीवर को जा रही है, और साथ साथ आपकी जो है ना ये गाल ब्लैडर वगैरह जो है उसको ये आपकी शॉर्ट ब्रांचेस दे के गाल ब्लैडर को दे रही होती है। वो जो लीवर की तरफ जो जा रही है प्रॉपर जा रही है वो क्या है, आपकी यहाँ पे प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी है। अच्छा, उसके बाद इससे पहले हम एक कॉमन हिपैटिक आर्टरी भी निकालेंगे सिलियक ट्रंक जब हम करेंगे। अभी आपने क्या याद रखना कि ये जो प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी है ये आपकी यहाँ पे पोर्टल ट्रायड का आपके जो है ये एक आपका वहाँ पे कंपोनेंट है, साथ आपकी पोर्टल वेन और आपकी कॉमन बाइल डक्ट जो है वो आपकी यहाँ पे क्या होगी, आपकी यहाँ पे पोर्टल ट्रायड में होगी। और ये पूरे का पूरा पोर्टल ट्रायड आपका कहाँ पे है, हिपैटोडोडिनल लिगामेंट के अंदर है। अच्छा, उसके बाद ये आपका ग्रो कहाँ पे करेगा, वेंट्रल मिजेंट्री। मैंने आपको पहले बताया लीवर के रिलेटेड सारे के सारे आपके जो लीवर आपके लिगामेंट्स हैं वो वेंट्रल में ही ग्रो करेंगे, वेंट्रल मिजेंट्री के अंदर। यहाँ पे एक चीज़ है कि लीवर को ये ब्लड सप्लाई जा रही है आपकी यहाँ पे पोर्टल वेन से, उसके बाद आपकी यहाँ पे जो है ना ये पोर्टल वेन जा रही है आपको। अच्छा, ये जो पोर्टल वेन है और साथ आपकी ये प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, ये दोनों की दोनों क्या कर रही हैं, लीवर को ब्लड लेके जा रही हैं। लीवर से वेन जो ये है ना ये लीवर से लेके नहीं आ रही है, लीवर को ही जा रही है। ये आपका जो खाना होता है ना, खाना जब आपका वहाँ पे गया उसके बाद आपने क्या करना है, वो लीवर के पास भेजना है। तो वो खाना आपका जो ये आपकी जो है ना ये इंटेस्टाइन वगैरह से आपको जो फूड जब आपकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है वो पोर्टल वेन के अंदर होती है, और वो आपकी जाती है आपके लीवर के पास, और वो भी आपकी किसके अंदर है, पोर्टल ट्रायड के अंदर है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका ये प्रिंगल मैन्यूअर, मैंने आपको ये भी बता दिया था क्या है। अगर कोई पेशेंट जो है वो आपका उसका क्या है, आप उसकी सर्जरी कर रहे हैं और सर्जरी में वो क्या कर रहा है, कॉन्टीन्यूसली उसका बीपी ड्रॉप हो रहा है, मतलब क्या बेबी कह रहा हूँ सॉरी, आपका जो पेशेंट है वो कहीं पे ब्लीड कर रहा है, ब्लीडिंग अगर पेशेंट को हो रही है और आपको वो नज़र नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है,
आपने ये जो आपका है ना ये हिपैटोडोडिनल लिगामेंट, आपने इसको जो है वो आपने लाइगेट कर देना, या फिर आपने इसको क्या करना है, क्लैस्प जो है ना वेस्कुलर क्रैप्स, उससे आपने इसको कंप्रेस कर देना है। जैसे ही आप इसको कंप्रेस करेंगे, अगर जो ब्लीडिंग पेशेंट के अंदर हो रही थी वो अगर आपकी वहाँ पे स्टॉप हो गई है, तो उसका मतलब क्या है कि आपकी जो ब्लीड हो रही है पेशेंट को, वो आपकी पोर्टल ट्रायड में से कहीं से ब्लीड हो रही है, आपकी प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी से हो रही है या फिर आपकी पोर्टल वेन से हो रही है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आपने जो है ना इसको ये आपने कंप्रेस किया, लेकिन फिर भी पेशेंट आपका आपका ब्लीड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इनके अलावा जो ब्लीड है वो आपकी कहीं और से हो रही है। हो सकता है आपका एओर्टा ब्लीड कर रहा हो, आपकी इन्फीरियर वेना केवा वगैरह आपके वहाँ पे ब्लीड कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बताया आपके इन्फीरियर वेना केवा एओर्टा वगैरह जो है वो आपकी क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल है। आपको एब्डोमिन के अंदर उनकी ब्लीड होती हुई नज़र नहीं आएगी। अच्छा, वो अगर आपकी वहाँ पे ब्लीड कर रहे हैं तो आपने प्रिंगल मैन्यूवर करना है, और इसमें आप क्या करेंगे, लिगामेंट जो है उसको आप वहाँ पे कंप्रेस करेंगे मैनुअली या फिर आपके वेस्कुलर क्लैप से। अगर जो है आपकी वो जो है ना वो क्या करेगा, ओमेंटल फोरामेन जो है उसके अंदर वो क्या क्या करेगा, ये आपकी जो ब्लीड हो रही है उसको आपकी वहाँ पे रोक देगा। अच्छा, ये मैं ओमेंटम जो है ना वो आपको मैं अभी बाद में करवाता हूँ। अभी यहाँ पे क्या है, प्रिंगल आपका मैन्यूवर है। अच्छा, उसके अलावा अगर जो है ना ये हिपैटिक इनफ्लो की सोर्स अगर होगा तो ये क्या करेगा, आपकी ब्लीडिंग को रोक देगा। इसके अलावा अगर कोई होगा आपका, अगर जो है ये आपके हिपैटिक वेन है, या फिर उसके अलावा आपकी जो है ये आपकी इन्फीरियर वेना केवा है, या फिर आपका एओर्टा ब्लीड कर रहा है, तो वो आपको इसके अंदर नज़र नहीं आएगा। अच्छा, अगर प्रिंगल मैन्यूवर से आपकी ब्लीड रुक गई तो वो क्या है, आपका सोर्स जो है वो आपका क्या है, पोर्टल ट्रायड है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं, अगर प्रिंगल मैन्यूवर से भी आपकी ब्लीड रुकी नहीं है तो ये आपका इसके अलावा कोई आपका वहाँ पे जो है ना ये ब्लीड कर रहा है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं ये जो आपका ओमेंटल फोरामेन है, उसके बाद ये आपका लेसर ओमेंटम, उसके बाद हम एक देखेंगे ग्रेटर ओमेंटम, साथ आपका ये ग्रेटर सैक, लेसर सैक, ये आपकी क्या चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो है ना मैं ऐसे करता हूँ, आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, वहाँ से आपको जो है ना ये ईजिली आपको जो है ना अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं आपका सैक क्या चीज़ है। अच्छा, आपकी बॉडी जो है ना, आपका एब्डोमेन जो है उसको जब आप उसके ऊपर से ये स्किन और मसल वगैरह जो आप उसको निकालेंगे, उसके बाद ये जो एब्डोमेन है वो सारे का सारा आपका क्या है, आपका यहाँ पे ग्रेटर सैक है। ठीक है, सैक किसको कहते हैं, एक थैले को कहते हैं, बड़ा थैला है आपका, ये जो पूरे का पूरा एब्डोमेन है वो आपका क्या है, एक आपका ग्रेटर सैक है। अच्छा, इसके बाद ये जो आपका लीवर है ना, लीवर से ये आपका यहाँ पे जो स्टमक है, इन दोनों के दरमियान, इनसे पीछे क्या है, आपकी यहाँ पे एक लेसर सैक भी है। मतलब एक क्या है, एक आपके यहाँ पे बड़ा शापर है और बड़े शापर के अंदर एक छोटा सा शापर पड़ा हुआ है। ये आपका क्या है, आपका यहाँ पे ग्रेटर सैक है और उसके बाद आपके यहाँ पे लेसर सैक है। अच्छा, ये जो लेसर सैक है ये आपका कहाँ पे है, ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, आपका ये स्टमक, उसके बाद आपका जो लीवर है, और उसके बाद ये जो है आपका ये जो लेसर ओमेंटम है, ओमेंटम मैं आपको बाद में बताता हूँ चलें। तो ये आपका यहाँ पे अगर सिंपल देख लें तो ये आपका यहाँ पे क्या है, ये आपके यहाँ पे लेसर ओमेंटम है। इन तीनों से पीछे जो आपके ये जो छोटा शापर पड़ा हुआ है वो आपका क्या है, यहाँ पे आपका लेसर सैक है। अच्छा, और उसके बाद ये क्या है, आपकी यहाँ पे क्लोज्ड कैविटी जो है आपकी, वो है आपकी ये लिवर और स्टमक, और उसके बाद आपकी जो स्प्लीन से, ओ सॉरी स्प्लीन कह रहा हूँ, आपकी लिवर से, इन तीनों के पीछे जो है आपकी लेसर ओमेंटम, उसके बाद स्टमक और उसके बाद आपका जो लिवर है, इन तीनों के पीछे ये जो शॉपर पड़ा हुआ है आपका क्या है, यहाँ पे आपका लेसर सैक है। और उसके बाद ये जो आपका ग्रेटर सैक है, ये आपके यहाँ पे क्या है, आपके यहाँ पे सारे का सारा एब्डोमेन जो है वो आपका क्या है, यहाँ पे आपका ग्रेटर सैक है। और ये आपके यहाँ पे डायाफ्राम से स्टार्ट होगा और ये क्या करेगा, आपके पेल्विस के जो फ्लोर है वहाँ तक ये आपका जाएगा। सारा आपका ग्रेटर सैक हो गया, लेसर सैक हो गया। अच्छा, ओमेंटम अब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अच्छा, बल्कि एक चीज़ रह गई, वो ये कि आपका ये जो लेसर सैक है और आपका ये जो ग्रेटर सैक है, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं। और वहाँ पे क्या है, आपका ये जो है ना, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये जो आपका यहाँ पे जो है ना, ये आपका गैस्ट्रोस्प्लेनिक, आपका क्या कहते हैं इसको, आपका गैस्ट्रो हिपैटिक लिगामेंट, वहाँ पे आपकी एक साइड पे जो है ना ये आपका एक फोरामेन होता है, वो आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका एपिप्लॉइक फोरामेन, या फिर इसको फोरामेन ऑफ विंसलो भी कहते हैं। ये क्या करता है, आपकी ग्रेटर सैक और लेसर सैक जो है इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कर रहा होता है। ठीक हो गया इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद मैं जो है ना आपको ये ओमेंटम समझा देता हूँ। अच्छा जी, ये आ गई यहाँ पे आपकी जो है ना लेसर ओमेंटम और उसके साथ आपका ये ग्रेटर ओमेंटम। सिंपल क्या है, आपका जो स्टमक है उसके साथ आपका जो ये लीवर जो है, इन दोनों के दरमियान ये जो कम्युनिकेशन है ना, यहाँ पे आपकी एक जो है ना फैट जो है ना, अच्छा ओमेंटम होता है कि आपकी ये फैट की लेयर, इन दोनों के दरमियान जो फैट की लेयर है वो आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी लेसर ओमेंटम, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक छोटी सी लेयर बनी हुई है। और उसके अलावा ये जो आपके स्टमक है और ये आपकी यहाँ पे कोलोन जो है, इस सारे के अराउंड जो आपकी एक ओमेंटम की लेयर है या फिर आपकी फैट की जो लेयर है वो आपकी क्या है, आपकी यहाँ पे ग्रेटर ओमेंटम। ये लेसर ओमेंटम ग्रेटर ओमेंटम जो है ना, इनके साइजेस के बेसिस पे ही है। ये आपके यहाँ पे लेसर ओमेंटम हो गया और ये आपके यहाँ पे आपका ग्रेटर ओमेंटम हो गया। अच्छा, अभी ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पे जो है ना उसको ये जो लिगामेंट्स हैं, आपके ये ओमेंटम भी हो गए, उसके बाद आपके सैक्स भी हो गए, और वो ओमेंटल फोरामेन में भी मैंने आपको वहाँ पे बता दिया। अभी ऐसे करते हैं, डायरेक्ट हमारे जो है ना फर्स्ट एड को ही ओपन करते हैं। अच्छा जी, अभी आपको जो है ना पता है आपका ग्रेटर ओमेंटम क्या है, आपका लेसर ओमेंटम क्या है। अच्छा, हिपैटोडोडिनल लिगामेंट जो है, ये मैंने आपको क्या बताया, इसने क्या करना है, आपके यहाँ पे इसको ऊपर यहाँ पे कर लेते हैं। इसने क्या करना है, आपका ये जो आपका है ना, आपका डोडिनम, ये जो आपका डोडिनम हो गया और ये आपका लीवर हो गया,
इन दोनों को जो आपका जोड़ रहा है वो आपका कौन सा यहाँ पे आपका हिपैटोडोडिनल लिगामेंट। अच्छा उसके बाद एक और चीज़ देख लें पहले जो है ना वो क्या, ये आपका जो आपका स्टमक है ना, ये इसकी दो कर्व्स बनी हुई हैं, एक कर्व ये वाली है और एक कर्व ऊपर वाली है। जो बड़े वाली कर्व है जो आपकी ये वाली है, इसको हम क्या कहेंगे, आपकी यहाँ पे ग्रेटर आपकी क्या कहते हैं इसको, कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर ऑफ लिवर। और ये जो आपका छोटा कर्व बना हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका लेसर कर्वेचर। स्टमक के दो कर्वेचर है, एक आपका यहाँ पे ग्रेटर और एक आपका यहाँ पे लेसर। अच्छा अब यहाँ पे देखें तो ये आपका ये जो स्टमक आपका जो है ये आपका कहाँ पे अटैच है, आपकी ये आपके लेसर जो उसका कर्वेचर है वहाँ से इसने क्या किया हुआ है, आपके लीवर के साथ इसको अटैच किया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एक जो आपका मैंने आपको बताया था वो आपका जो फोरामेन है, आपका ओमेंटल फोरामेन, वो भी आपका इसी के पास पड़ा होता है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे क्या है, आपका ये जो आपका हिपैटोडोडिनल लिगामेंट है ना, ये क्या करता है, बॉर्डर करता है आपकी आपकी ओमेंटल फोरामेन को, और वो क्या करता है आपके ये ग्रेटर शापर और उसके बाद आपका जो छोटा शापर है उन दोनों को आपस में जोड़ रहा होता है। अच्छा उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे आपका मैंने आपको बताया यहाँ पे आपकी क्या है, आपकी ओमेंटम की जो लेयर है वो आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी लेसर है। तो ये आपका हिपैटोडोडिनल लिगामेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका पार्ट ऑफ लेसर ओमेंटम हो जाएगा। सिंपल हो गया इसके अंदर। अच्छा इसके बाद अगला आ जाता है यहाँ पे आपका हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। ये क्या करेगा, आपका जो है स्टमक जो है उसको आपके लीवर के साथ जोड़ रहा होगा। तो स्टमक जो है आपके लीवर के साथ कहाँ से जुड़ रहा है, वो भी आपके यहाँ पे लेसर कर्वेचर से मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये लेसर कर्वेचर जो है उसका आपके स्टमक का उससे लीवर के साथ इसको जोड़ रहा होगा। तो ये क्या है, यहाँ पे आपका हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट लीवर को क्या करेगा, ये आपके लेसर कर्वेचर जो है आपके स्टमक का जो है उसके साथ इसको यहाँ पे जोड़ रहा होगा। और इसके अंदर आपको यहाँ पे नजर आएंगी गैस्ट्रिक वेसल्स, बाद में मैं आपको करवाऊंगा सिलियक ट्रंक, उसके अंदर ये गैस्ट्रिक वेसल्स जो हैं वो भी आप वहाँ पे देख लेंगे। अभी क्या है, लीवर की तरफ जो आपका ये लिगामेंट है आपके स्टमक से, वो आपका कौन सा है, आपका ये हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। और उसके बाद ये अगर लीवर के साथ रिलेटेड है तो मैंने आपको क्या बताया, लीवर वाले सारे क्या होंगे, वेंट्रल मेसेंट्री से निकलेंगे। और ये क्या करेगा, आपके यहाँ पे ग्रेटर सैक और उसके बाद आपका जो आपका ये क्या करेगा, आपके स्प्रेड करेगा आपके ग्रेटर सैक और उसके बाद आपकी जो लेसर सैक है उसको राइट साइड से जो है इसको ये सेपरेट करेगा आपका हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद लास्ट पे ये जो है ना आपका सर्जरी जो है उसके अराउंड ये जो है ना, जब आप सर्जरी कर रहे हैं तो ये क्या है आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ये कट जाता है। और जब आप जो है ना, अगर तो आपने जो है ना ये लेसर सैक में जाके आपने सर्जरी करनी है, तब ये जो है ना ये जो आपका लिगामेंट है आपका ये हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, इसको आपने काट के आगे जाना है, क्योंकि ये आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका एक बॉर्डर कर रहा है। तो जब आप इसको काटेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ये जो आपका जो है ये हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट ये आपका वहाँ पे कट जाएगा। अच्छा उसके बाद लास्ट पे ये क्या है, ये आपका ये आपके लेसर ओमेंटम जो है उसका पार्ट है, मैंने आपको वो बता दिया। आपके लेसर ओमेंटम ये आपकी यहाँ पे पड़ी हुई, एक मिनट, आपका लेसर ओमेंटम जो है, सॉरी, आपका ये लेसर ओमेंटम यहाँ पे आपका पड़ा हुआ है। तो ये आपका यहाँ पे हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट भी है, आपका हिपैटोडोडिनल लिगामेंट भी है, दोनों आपके किसके पार्ट हैं, आपके लेसर ओमेंटम के। अच्छा इसके बाद अब हम देखते हैं आपका ये जो है ग्रेटर ओमेंटम का पार्ट। अच्छा उसमें क्या है, आपका ये ग्रेटर ओमेंटम मैंने आपको बताया था, उसमें वो क्या करेगा, आपके ये स्टमक को कोलोन के साथ जोड़ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका स्टमक से हो गया यहाँ पे आपका गैस्ट्रिक और कोलोन से आपका कोलोन, गैस्ट्रिक कोलोन या फिर आपका गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट जो है वो आपका क्या होगा, इसमें आपका ये ग्रेटर कर्वेचर से होगा। अच्छा हिपैटोगैस्ट्रिक मैंने आपको करवा दिया, गैस्ट्रोकोलिक ये क्या करेगा, आपका स्टमक जो है उसको जोड़ेगा आपकी कोलोन के साथ, ग्रेटर कर्वेचर से जोड़ेगा क्योंकि आपकी कोलोन नीचे पड़ी हुई है और ये ऊपर आपका यहाँ पे ये ग्रेटर कर्वेचर पड़ा हुआ है। तो ग्रेटर कर्वेचर और उसके बाद ये जो कोलोन को जोड़ रहा है आपका यहाँ पे गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट है। और ये क्या करेगा, इसके अंदर क्या होगा, आपके यहाँ पे आपका ये ग्रेटर कर्वेचर और ट्रांसवर्स कोलोन जो है उन दोनों को ये जोड़ रहा होगा। और इसके अंदर आपको यहाँ पे नजर आएंगी गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरीज। ये गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरीज मैं आपको बाद में करवाऊंगा अभी, लेकिन अभी आप यहाँ पे देख लें कि ये जो लीवर होता है ना, सॉरी आपका जो स्टमक होता है, स्टमक को एक ब्लड सप्लाई इधर से आ रही होती है, एक आ रही होती है इधर से। ठीक है, मतलब उसके जो ग्रेटर कर्वेचर है ना उसको ये दो ब्लड सप्लाईज आ रही होती हैं। अब ये जो आ रही होती है ना ये होती है, अच्छा ये वाली जो है ना यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे ना ये लीवर पड़ा हुआ है, तो ये जो लीवर वाली साइड आपकी यहाँ पे राइट है ना, तो राइट साइड से एक आ रही है, एक आपकी आ रही है यहाँ पे लेफ्ट साइड से, और ये दोनों आपस में जो है ना ये एनास्टोमोसिस करती हैं बाद में। अच्छा जो राइट साइड से आ रही है वो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी राइट वो क्या कहते हैं इसको, गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, ये गैस्ट्रो एपिप्लॉइक। और उसके बाद ये जो आपकी लेफ्ट साइड से आएगी यहाँ पे आपकी स्प्लीन जो पड़ी हुई है, स्प्लीन वाली साइड से जो आपकी यहाँ पे निकलेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक। जब हम बाद में देखेंगे सिलियक ट्रंक को तो वहाँ से हम क्या करेंगे, जो लीवर वाली ब्लड सप्लाई जा रही होगी ना लीवर की तरफ, वहाँ से हम एक ब्रांच निकालेंगे जो आपकी ये ग्रेटर कर्वेचर की तरफ आ रही होगी, वो क्या होगी यहाँ पे आपकी राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक। और उसके बाद जो स्प्लीन की तरफ जो मेजर ब्रांच जा रही होगी वहाँ से हम एक ब्रांच निकालेंगे जो क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी लेसर आपकी जो है या फिर आपकी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक। ये आपकी यहाँ पे इसके अंदर जो है आपकी ये आपकी वो क्या कहते हैं इसको, गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरीज जो हैं ये आपकी क्या कर रही हैं, आपकी जो ग्रेटर कर्वेचर है उसको वहाँ पे सप्लाई कर रही हैं। तो ग्रेटर कर्वेचर पे आपके यहाँ पे जो लिगामेंट पड़ा हुआ है
वो अब सॉरी आपका जो सैक पड़ा हुआ है वो आपका कौन सा है, यहाँ पे आपका आपका ग्रेटर सैक है। तो ग्रेटर सैक के ही अंदर आपको यहाँ पे जो है ना ये आपके यहाँ पे क्या कहते हैं, सॉरी आपका ये जो गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट है ना, इसके अंदर आपको क्या नजर आएंगे, यहाँ पे आपकी ये आपकी गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरीज जो हैं वो आपको वहाँ पे नजर आएंगी। अच्छा लास्ट पे आपका ये जो डेरिवेटिव है आपको पता है यहाँ पे आपका गैस्ट्रोकोलिक, मैंने आपको क्या बताया, कोलोन के साथ है, लिवर वाले जो हैं वो सारे क्या हैं आपके वेंट्रल वाले हैं और बाकी सारे आपके क्या हैं डॉर्सल। तो गैस्ट्रोकोलिक आपका क्या होगा इस केस में, आपके यहाँ पे आपका डॉर्सल लिगामेंट आपका क्या कहते हैं इसको, डॉर्सल मिजेंट्री से निकलेगा और ये जो है आपका पार्ट है आपके ग्रेटर ओमेंटम का, जो आपको पहले से ही पता है। अच्छा इसके बाद हम देखते हैं आपके यहाँ पे गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। अच्छा स्प्लीन जो है वो आपको पता है आपकी डॉर्सल मिजेंट्री के अंदर ग्रो कर रही होती है और यहाँ पे आपका ये स्टमक ग्रो कर रहा है। तो आपकी ये जो आपका लिगामेंट होगा गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, ये भी आपका कहाँ पे होगा, आपकी ये डॉर्सल मिजेंट्री जो है उसके अंदर आपका ये होगा। अच्छा उसके बाद स्प्लीन जो है ये आपका यहाँ पे स्टमक है, स्टमक के ये जो है ना ग्रेटर कर्वेचर है। अच्छा उसके बाद जो है ना ये, चले मैं ऊपर से आपको दिखा देता हूँ इसको, ये आपके यहाँ पे ये स्टमक है और ये आपकी यहाँ पे ये स्प्लीन पड़ी हुई है और ये स्प्लीन जो आपकी यहाँ पे आपके स्टमक के साथ जुड़ी हुई है वो भी आपकी किसके साथ जुड़ी हुई है, यहाँ पे आपके ग्रेटर कर्वेचर पे। तो यहाँ पे ये जो आपका लिगामेंट होगा ये भी आपका कहाँ पे होगा, ग्रेटर कर्वेचर जो है आपके स्टमक का उसको जोड़ेगा स्प्लीन के साथ। और यहाँ पे क्या होगा आपकी यहाँ पे जो है ना ये आपकी शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज वो आपको वहाँ पे नजर आएंगी, साथ आपको ये जो है ना आपकी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी जो है वो भी आपको इसके अंदर नजर आएगी। ठीक है वो आपकी ऊपर से आ रही होगी ना आपकी वहाँ से, तो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा भी। तो अभी के लिए आप क्या याद रख लेंगे, ये जो आपका गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट है ना इसके अंदर ये आपकी यहाँ पे शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज और उसके बाद आपकी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक जो मैंने आपको बताया था कहाँ से निकलेगी आपकी यहाँ पे, ये आपकी स्प्लीन वाली साइड से निकलेगी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक। तो वो भी आपकी जो है ये आपके इसके अंदर ही हो गया आपकी गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट के अंदर। अच्छा यहाँ पे एक क्लिनिकल एक और पॉइंट याद रख लें, वो ये कि जब भी आपकी जो है ना, अच्छा स्टमक जो है ना उसको दोनों साइडों से ना ब्लड सप्लाई, ये इसको जो ये लेसर कर्वेचर हो गया ये उसका ग्रेटर कर्वेचर हो गया। यहाँ पे भी हम दो ब्रांचेस निकालेंगे आपकी जो है ये आर्टरीज की और दोनों आपस में एनास्टमोसिस करेंगी और यहाँ पे भी हम दो ब्रांचेस बनाएंगे दोनों आपस में एनास्टमोसिस करेंगी। मतलब क्या, लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर जो है इस पे ब्लड जो है उसको डबल सप्लाई आ रही है। अगर एक साइड वाली अक्लूडेड होगी क्या तो ऊपर वाली क्या करेगी, इसको यहाँ पे जो है ना ब्लड सप्लाई कर रही होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि लीवर आपके जो स्टमक है ना उसके जो फंडस वाला पोर्शन होता है वहाँ पे डबल ब्लड सप्लाई नहीं है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज हैं। और वो कहाँ से आ रही हैं, आपकी ये गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, मतलब क्या ये जो है ना आपकी जो स्प्लीनिक आर्टरी आपकी वहाँ पे निकलेगी ना सिलियक ट्रंक से, वहाँ से ही आपकी ये निकल रही हैं कौन सी, आपकी ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। यहाँ पे जो फंडस जो उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको डबल ब्लड सप्लाई नहीं है। तो अगर तो ये आपकी यहाँ पे अक्लूजन हो जाए आपकी स्प्लेनिक आर्टरी के अंदर तो उसमें क्या होगा, आपकी ये जो होगी ना ये आपकी जो आपकी स्टमक होगा उसकी जो ऊपर वाला जो उसका पोर्शन होगा उसको क्योंकि डबल ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, उसकी नेक्रोसिस होनी शुरू हो जाएगी। हम बाद में इसको देखेंगे भी आपके सिलियक ट्रंक के अंदर। अच्छा उसके बाद अभी यहाँ पे क्या है, ये आपके यहाँ पे जो है ये आपका डेरिवेटिव है किसका, डॉर्सल मिजेंट्री का, ग्रेटर सैक और उसके बाद आपका जो लेसर सैक है, इन दोनों को लेफ्ट साइड से ये क्या करता है, सेपरेट करता है। अच्छा उसके बाद लास्ट वाला आ गया हमारा ये स्प्लेनो रीनल लिगामेंट, नाम ही आपको शो कर रहा है स्प्लीन और रीनल, आपकी यहाँ पे किडनीज, स्प्लीन को जो किडनीज के साथ जोड़ेगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ये स्प्लेनो रीनल लिगामेंट। और ये क्या करेगा, स्प्लीन टू लेफ्ट पैरा रीनल प्लेस, और इस केस में क्या होगा आपको यहाँ पे स्प्लेनिक आर्टरी वेन, उसके बाद आपकी जो टेल ऑफ पैंक्रियाज जो है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। अच्छा लास्ट पे ये आपका यहाँ पे ग्रो कहाँ पे करेगा, क्योंकि आपकी स्प्लीन जो है आपकी डॉर्सल वाली साइड पे, तो यहाँ पे आपका डॉर्सल मिजेंट्री जो है उसके अंदर ये आपका वहाँ पे ग्रो करेगा। अच्छा एक और चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये कि आपकी जो ग्रेटर सैक और लेसर सैक जो है इन दोनों को अगर राइट साइड से कोई चीज़ सेपरेट कर रही है तो वो क्या है, यहाँ पे आपका हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, और दोनों को अगर लेफ्ट साइड से जो है वो कोई चीज़ इन दोनों को सेपरेट कर रही है तो वो क्या है, यहाँ पे आपका गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। समझने के लिए मैं आपको जो है ना इसको ऊपर से थोड़ा सा एक बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट और यहाँ से क्या आपका यहाँ पे गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। अब इन दोनों में यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे ये जो ग्रेटर सैक है पीछे आपका, ये आपका फ्रंट पे सारा ग्रेटर सैक है, पीछे आपकी लेसर सैक है। इधर से अगर लेफ्ट साइड से कोई इसको जो है सेपरेट कर रहा है तो वो क्या है, यहाँ पे आपका गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, और अगर राइट साइड से इन दोनों को कोई सेपरेट कर रहा है तो वो क्या है, यहाँ पे आपका गैस्ट्रो हिपैटिक लिगामेंट। वो दोनों आपके क्या हो जाएंगे, ये जो आपके ग्रेटर सैक और लेसर सैक जो है इन दोनों को आपके आपस में सेपरेट कर रहे होंगे। याद रखने में आपकी मिजेंट्रीज आपने यहाँ पे याद रखनी है, प्रिंगल मैन्यूवर आपने भूलना नहीं है, सर्जरी के अंदर बहुत हमारा इंपॉर्टेंट है ये वाला। मिजेंट्रीज हो गई आपकी, बाकी नाम ही आपको क्या शो कर रहा है कि ये आपका किस चीज़ को किस चीज़ के साथ आपके वहाँ पे जोड़ रहा है। बात साथ साथ जो है ना मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, वो ये कि हमने ये जो आपकी ओमेंटम देखी है, एक आपकी लेसर ओमेंटम और एक आपकी ग्रेटर ओमेंटम। अब ये जो लेसर ओमेंटम है ये आपकी कहाँ से निकल रही है, ये आपकी निकलेगी डॉर्सल मिजेंट्री से।
अच्छा उसके बाद ये जो आपकी ग्रेटर मोमेंटम है, सॉरी लेसर जो है ना वो, सॉरी लेसर हमारी किधर है, हमारे लिवर वाली साइड पे है, तो ये भी आपकी कहाँ से निकलेगी, वेंट्रल मिजेंट्री से निकलेगी। और ग्रेटर जो है ये लीवर से अवे है, तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी डॉर्सल मिजेंट्री जो है वहाँ से ये आपकी ग्रो करेगी। ये आपकी होगी मिजेंट्रीज की आपकी ग्रोथ, वो आपकी कहाँ कहाँ से होगी, आपने इसके अंदर बस यही याद रखना है। और बाकी आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो ये कि आपके ग्रेटर सैक और उसके बाद आपका जो लेसर सैक है, इन दोनों के दरमियान ओपनिंग कौन सी है आपकी, यहाँ पे फोरामेन ऑफ विंसलो या फिर आपका एपिप्लॉइक फोरामेन। और बाकी इसके अंदर आपका यही है। बाकी अगर आपको लिगामेंट्स के अंदर अगर फर्दर कोई भी प्रॉब्लम है, देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। What are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it! I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working.